साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश के फलित ज्योतिष पाठ 96 में आप सभी का स्वागत है। योगों की बात चल रही है। नाभस योग में था जो 32 योगों की बात थी। 32 योगों में आप 3 आश्रय योग, 2 दल योग और 22 योगों में से ये 20 योग आप जान चुके थे आकृत के, और 7 योग बचे हैं अब सांख्य योग के। तो 2 योग आज जो छूटे हैं आकृति योग में, उनकी बात हम आज कर लेते हैं। इन दोनों का नाम जो है, जैसा कि आकृति योग है तो आकृति योग के साथ चक्र योग और समुद्र योग दो नाम है। तो समुद्र की आकृति और चक्र की आकृति जो लेगा वही आकृति योग होगा। अब कहता क्या है, लग्नादि का अंतरः स्थैच खड भगय चक्र मुच्यते। कह रहा लग्न से लेकर लग्न से इसको क्या कहा कि चक्र के लिए कि चक्र मुच्यते, कि चक्र योग क्या होगा, लग्न से शुरू करके एक एक अंतर करते, एकांतरे कह रहा है, एकांतरः स्थित है कि एक अंतर से, कि एक ग्रह यहां हो। अब आप इस तरह समझे कि एक ग्रह आपका यहां हो, एक ग्रह यहां हो, एक ग्रह यहां हो, ग्रह यहां हो, यहां हो और यहां हो। अब ये स्थिति आपकी बनती है तो इसे क्या कहेंगे, चक्रस्थानी ग्रह जो है सूर्य से लेके, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ये सब जो है कहां हो, इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो। तो अब एक एक ग्रह छोड़ के, पहले घर में है तो दूसरा छोड़ के तीसरे में है, तीसरा छोड़ के चौथा छोड़ के फिर 5वें में है, पांचवा फिर छठा छोड़ के 7वें में, 7वां भाव छोड़ के 8वां भाव छोड़ के 9वें में, फिर 10वां भाव छोड़ के 11वें भाव में, और फिर वहां पे। तो जब इस तरह का योग बन जाए तो कैसे हो, कोई ग्रह हो, कहीं 2 ग्रह हो, मान लीजिए यहां पे आपके सूर्य हो गया, यहां पे आपके जो है बुध भी यही हो गया, यहां पे आपके शुक्र हो गया, मान लीजिए शुक्र हो गया, शनि यहां हो गया, मंगल यहां हो गया, चंद्रमा यहां हो गया। तो अब इसी में है, ये बुध यहां न करके बुध आप यहां कर दो, बुध यहां हो गया मान लीजिए आपके। तो अब एक स्थिति ये बनी कि सब ग्रह या इन्हीं खानों में सारे ग्रह हो जाए। तो ऐसी स्थिति जब बनेगी तो क्या होगा, उसे क्या कहेंगे, चक्र योग से कहेंगे। तो वही हमने लिखा है, लग्न से प्रारंभ करके एकांतर से एक का अंतर रखते हुए 6 स्थानों में। तो क्या स्थान हुए देखिए आप, एक स्थान ये, एक 2 स्थान, ये 3 स्थान, ये 4 स्थान, ये 5 स्थान, ये 6 स्थान। 6 स्थानों में सभी ग्रह स्थित हो तो चक्र नामक योग का निर्माण होता है। और राहु केतु कहीं भी होंगे, राहु केतु भी वही, कहीं मान लीजिए राहु यहां हो जाएगा, केतु यहां हो जाएगा। तो इस तरह से चक्र नामक योग का निर्माण इसको बताया। अब चक्र योग का फल क्या होगा, अब आप ये जान रहे हैं कि लग्न में ग्रह रहेगा ही रहेगा, पराक्रम में है, पराक्रम में ग्रह हुआ, इसको आप पहले से जान चुके हैं कि पराक्रम भाव है, ये पराक्रम है, बल है, छोटे भाई बहनों का भाव है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ विद्या संतान का भाव है, यहाँ पे ग्रह हो गए। 7वें भाव में पार्टनरशिप और जया मतलब पति पत्नी के भाव में यहाँ पे ग्रह हो गए। भाग्य भाव पिता के भाव में भी ग्रह हो गए। उसके बाद आय भाव में भी ग्रह हो गए, कि आय भाव जो है, आय भाव में भी ग्रह है। तो एक चीज तो हमारे ये समझ में आती है कि शरीर में सारे ग्रह है, एक योग का निर्माण कर रहा है, कि चक्र योग का निर्माण कर रहा है। तो इस आदमी का जो व्यक्तित्व जो है बहुत ही उज्जवल होगा, पराक्रम इसके अंदर बहुत होगा, छोटे भाई बहन भी होंगे, संतान भी होगी उसके, विद्या बुद्धिमान भी होगा, रोजमर्रा की आय भी होगी, पत्नी वाला भी होगा, उसके बाद पति या पत्नी वाला होगा। और यहाँ पे जो है भाग्य है, पिता से भी संपन्न होगा, भाग्य भी उसका बहुत प्रबल होगा, आय की भी बहुत ज्यादा संख्या होगी, ये पोजीशन इसकी बनेगी। तो अब उस योग का, ये तो साधारण फल हमने कहा कि जो है इस तरह देख लेंगे आप, लेकिन इस पर क्या है कि इसका एक जो योग बन जाता है तो इस योग का एक फल होता है। तो वो योग का फल क्या है, इस योग में जन्म लेने वाला है तक संपूर्ण राजाओं से बंधित, तो
बट नेचुरल है कि जब एक योग बन रहा है, चक्र योग बन रहा है, तो चक्र किसको मिलेगा? चक्र जो है, जो राजा होगा, संपूर्ण राजाओं से, जितने राजा हों, मतलब किसी जमाने में जब ये कुंडली का निर्माण हुआ होगा, जब पहले राजा महाराजा होते थे, आज जो है राज, तो यह है कि संपूर्ण ऐसा अधिकारी होगा, ऐसा व्यक्ति होगा कि जैसे कोई ऐसे पद पे वो आसीन होगा कि जो सभी से वंदित होगा, पूजनीय होगा। एक उदाहरण जैसे ले सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, बीजेपी के नेता थे, लेकिन इनका जो है कोई राजनीतिक हम इसके प्रदेश से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी पार्टियों में, विरोधियों में भी वंदित थे, सभी से वंदित, वो उनकी वंदना की जाती, सभी लोग उन्हें पूजते थे। तो वंदित होगा, संपूर्ण राजाओं से वंदित चरण हो, जिसके ऐसा राजा होता है, मतलब जिसके सभी से पूजनीय हो, ऐसा राजा होगा, सब जगह हुए। तो अब आप आज के परिवेश में कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है, जिसके चक्र योग का निर्माण होगा, उसे सभी जगह, समाज में सभी जगह उसे सम्मान की प्राप्ति होगी। अब दूसरा क्या है, समुद्र योग की बात कर रहे हैं। तो समुद्र योग क्या कह रहा है? समुद्र योग कह रहा है कि बागे देखिए, धन दे कांतर स्थयस्तु समुद्र खड्ग्रहाश्रियते। अब कह रहा धन धनेदा एकांतरे। तो धनेदा, धन का भाव कौन सा है? धन का भाव ये है, कह रहा धन के भाव से एकांतरे, एक अंतर करते हुए, जो सभी ग्रह 6 भावों में खड ग्रह स्थित है कि 6 भावों में स्थित हो जाए, तो वो 6 भाव कौन सा होगा? ये तो आपका बना, ये हम यहाँ पे आप ये भी लिख दीजिए कि ये चक्र लिख दे रहे हैं कि चक्र नामक योग बनेगा। तो काले से जो है ये चक्र, ये चक्र का चक्र, अब इनमें ग्रह हुए तो चक्र बन गया। अब दूसरा क्या है, दूसरे भाव से यहां से सारे ग्रह, अब यहां मान लीजिए कि वही जो है बुध यहां हो गया, फिर सूर्य यहां हो गया, चंद्रमा यहां हो गया, अब जो खाली स्थान है चंद्रमा यहां हो गया, मंगल यहां हो गया, शनि यहां हो गया, शुक्र यहां हो गया। तो अब ये कौन सा योग हुआ? ये समुद्र योग बना। अब ये इन भावों में है तो चक्र योग, और इन भाव में है तो ये समुद्र योग है। समुद्र योग इन सभी भावों में यदि हो जाता है तो इन भाव में हो गया तो समुद्र योग हो गया। तो अब आप इसको जाना कि यही हमने लिख भी दिया, द्वितीय स्थान से प्रारंभ होकर एकांतर स्थानों में सभी ग्रह विद्यमान हो तो समुद्र नामक योग होता है। अब इनका फल क्या होगा? अभी समुद्र नामक योग, धन की देखिए, इनके आप दिखाई दे रहा है सीधे सीधे कि धन की अधिकता होगी, धन भाव में है, सुख बहुत ज्यादा इन्हें होगा, सुख भाव में है, माता का सुख होगा, सुख बहुत होगा, परिवार कुटुंब भी इनका होगा, शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा भी इन्हें होगी। उसके बाद ये भाव है आयु की भी इनकी वृद्धि होगी, आयु भाव भी ग्रह लेके बना रहा है। तो और यहाँ पे इनके जो कर्म को भी प्रभावित कर रहा है और व्यय को भी प्रभावित कर रहा है। तो अब आप ये सोचिए कि इतनी चीजें तो इनके पास होंगी कि परिवार कुटुंब का भाव हो गया, सुख हो गया, शत्रु भी हो गए, आयु भी इनकी हो गई, और इनके पास कर्म भी है और व्यय भी है, खर्चा करने वाला। तो ऐसा जातक, इसको कहते क्या है कि ऐसा जातक जिसके अंदर ये समुद्र यामक योग बनेगा, समाधिक रत्नादि से परिपूर्ण। देखिए कह रहा समाधिक, सम से ज्यादा यानी अधिक, अधिक रत्नादि से परिपूर्ण, भोगवान, सुख है तो भोगवान हो गया, जनों से प्रिय युक्त। ये आप ये भी जान लीजिए कि संतान का और विद्या का भाव है, तो इस भाव को ये भी कहते हैं कि जनता का घर होता है, और ये जनता के आय का घर होता है। तो जनता की आय सी बात हो रही तो वही है। तो कह रहा है कि भोगा जनों से प्रिय, जनों का प्रिय यानी पब्लिक में इसका बड़ा सम्मान होगा, पब्लिक की इज्जत पाने वाला होगा, जनों से प्रिय। उसके बाद क्योंकि यहां पे आ गया तो जनता का घर है तो जनता से प्रिय, जनता का प्रिय भाव होगा, जनता से प्रिय, पुत्र युक्त, जनता से प्रिय पुत्र युक्त होगा, स्थिर संपत्ति वाला। अब
चतुर्स है, लेकिन योग बन रहा है, तो योग होने के कारण उस अशुभ फल का परिणाम नहीं आता है, अशुभ और सुशील होता है, तो वो वाला कर्मठ होगा। तो बाकी आप इन चीजों को जान ले, तो ये इसका एक, तो ये गुण तो इसमें होगा ही होगा। योग की स्थिति ये होती है कि योग में फिर ग्रहों की स्थिति कोई अच्छी हो या खराब हो, यहाँ बुध बैठा है, यहाँ सूर्य बैठ जाए, यहाँ शनि बैठ जाए, यहाँ पे जो है चंद्रमा बैठ जाए, या यहाँ कोई भी ग्रह बैठ जाए, तो ग्रह कोई भी हो जाए, लेकिन ये स्थिति बनेगी तो ये एक ग्रह का निर्माण हो जाता है, समुद्र नामक ग्रह का। समुद्र नामक ग्रह का तो उसमें गहराई होगी, बहुत ज्यादा समृद्धशाली होगा। समुद्र में सभी चीजें होती हैं, तो समुद्र की गहराई नापना मुश्किल, तो इसकी गहराई को भी मापन बहुत मुश्किल होगा। ये बहुत विद्वान हर चीज में विद्वता और उसमें हर चीज में संपन्न होगा। तो ये दो योग देखे। तो अब हमने आज आकृत योग आपके सामने समाप्त किया है, और कल से जो है अब योग क्या बचा, 7 योग और बचे हैं नाभस योगों के अंतर्गत। वो 7 योग कौन है? सांख्य योग है। तो सांख्य योग का मतलब होता है संख्या से निर्धारित है, तो भी बहुत आसान है। कल उस 7 योग को कल हम एक ही चैप्टर में समाप्त करेंगे, क्योंकि उसमें फल ही जानना है। उस योग में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, उस संख्या पर निर्धारित होता है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या पर निर्धारित सारे योग होंगे, और उसे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो कल हम 7 योग को एक साथ लेंगे, तो लेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।